धर्म के प्रतीक हैं यज्ञोपवीत और चोटी, शिखा। बाकी जो प्रतीकात्मक चीजें हैं उनका कभी अनादर मत करना। कभी हम किसी की भावनाओं का अनादर नहीं करते। नहीं, सुनो, भगवान के स्वरूप के बारे में भ्रांति, भगवान की पूजा के बारे में भ्रांति, और पूजा का फल क्या होगा। लोग इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, बोले भगवान मुझे बेटा दिला दे, मुझे बेटी दिला दे, मुझे धनवान बना दे, मुझे परीक्षा में पास करा दे। हाँ, भगवान ही परीक्षा में पास कराएगा तो बेटी तू क्या करेगी। जब भगवान जी कोई परीक्षा देनी है तो फिर आपका क्या रोल है। ईश्वर कभी भी हमारे हिस्से का कर्म नहीं करता। ईश्वर जैसे हम कर्म करते हैं उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार फल देता है, इसलिए कर्म आदमी को ही करना पड़ता है। और कभी भी परमात्मा हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, हमें पूर्ण स्वतंत्र बनाया है, लेकिन वो नियंता है, वो न्यायकारी है, वो दयालु है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य देता है। उपासना करने का फल ये है कि उस ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं और मानव महामानव बन जाता है, दिव्य मानव बन जाता है, ऋषि बन जाता है, देवता बन जाता है। इस दिव्यता को पाने के लिए, इस देवत्व को पाने के लिए, ऋषित्व को पाने के लिए उपासना करो और स्वयं उस विराट के साथ एकाकार हो जाओ। ये उपासना का फल है, ये भक्ति के फल नहीं है जो आप लोगों ने मान ली है भ्रांतिवश कि भगवान मेरे शत्रु का नाश कर देंगे, भगवान मुझे धनवान बना देंगे, हम किसी के लिए उल्टी सीधी प्रार्थनाएं करते रहे। नहीं, ये नहीं। अच्छा, अब पूरी दुनिया में कुछ बड़ी भ्रांतियां हैं इतिहास के नाम पर। अच्छा बताओ, 3000 से ज्यादा वर्षों का इतिहास किसी देश को सुनने का मिला? चाहे वो पूर्व हो या पश्चिम हो, या मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, गल्फ कंट्रीज हो, अमेरिका हो। अमेरिका का पता कब लगा? करीब 500 साल पहले। 2000 साल पहले से यूरोप में क्या होता था बिफोर क्राइस्ट, किसी को नहीं पता। प्रॉफिट मोहम्मद साहब से पहले क्या होता था सऊदी अरबिया में, गल्फ कंट्रीज में, किसी को नहीं पता। पूरी दुनिया का इतिहास 500 से लेकर के 2-3 हजार वर्षों में सिमट जाता है। आपको ये याद रहना चाहिए हमेशा, भारत 200, 500, 1500, 2000, 3000 साल, 5000 साल पुराना नहीं, 1,98,08,53,115 वर्ष पुराना अपना गौरवशाली इतिहास है। इसके नाम पर कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। 200 करोड़ वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति, 200 करोड़ वर्ष पुरानी योग की विद्या, अध्यात्म की विद्या, आयुर्वेद की विद्या, और 200 वर्ष पुरानी एलोपैथी के गुलाम हो गए। अपनी भाषा का गौरव, अपनी संस्कृति सभ्यता का गौरव, अपने महान ऋषियों की ज्ञान परंपरा का गौरव हम कहीं भूल बैठे। मेरे भाइयों बहनों, इतिहास के नाम पर भ्रांतियों के शिकार नहीं होना। 200 करोड़ वर्ष पुराने इस देश में स्वदेशी और स्वाभिमान का भाव, अपनी भाषाएं, 4-5 देशों में बोले जाने वाली अंग्रेजी भाषा को हमने विश्व भाषा मान लिया, और दुनिया की 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृत भाषा और उनसे उपजी अन्य भारतीय भाषाओं को हमने विसार दिया। मैंने आदरणीय मोदी जी से कहा था, मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम अंग्रेजी के बराबर तो अपनी भारतीय भाषा, हिंदी और राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं को गौरव दिला दिया। और हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री बना, अपने सारे सचिवों को निर्देश दिया कि जितने भी सचिव हैं वो सारे के सारे नोटिंग अब अंग्रेजी में नहीं हिंदी में करके देंगे। अपने देश में अपनी भाषा को भी गौरव नहीं। कोई भी दुनिया का सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता। अपने देश में अपनी देश की भाषा, भेषज, भोजन, भजन, भाव, संस्कृति का पुण्य प्रवाह, उसका गौरव नहीं रहा।
भजन भी विदेशी, भोजन भी बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या विदेशी, वेशभूषा विदेशी। जून के महीने में काला कोट, कसी भी पैंट शर्ट पहन करके, गले में फांसी का फंदा टाई लगा करके, और कोर्ट में वकील साहब हाजिर हो रहे हैं। अरे कुछ तो रहम कर लो। अरे अंग्रेजों की नकल कब तक करोगे? मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने वेशभूषा का अनादर देश में नहीं होना चाहिए। कोई इस देश का आईएएस आईपीएस ऑफिसर कभी भी कुर्ता और धोती में नहीं देखा होगा आपने, एक भी। मैंने एक बड़े आईएएस ऑफिसर से पूछा, बोले जी आज तक 67 वर्षों में हम एक बार भी इस वेशभूषा में नहीं आ सकते, हमारा प्रोटोकॉल है। बताओ ये प्रोटोकॉल है? तो सत्ता तो बदल दी भाई और बहनों, अब इतना नैतिक बल बढ़ाना है कि व्यवस्था को भी बदल करके दिखाना है। भारत और भारतीयता को पूरा सम्मान दिलाना है, स्वदेशी और स्वाभिमान को जन जन में जगाना है। अच्छा देखो, विदेशी कंपनियों के नाम पर भी भ्रांति। हाँ? विदेशी कंपनियां क्या बोले रोजगार बढ़ाती है, विदेशी कंपनियां टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, विदेशी कंपनियां हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां अच्छी क्वालिटी की चीजें देती है, साफ पूंजी लेकर के आती हैं। सारी बकवास, सारी 100% झूठी बात है। हमने इसके सारे तथ्य आपको बार बार दिए, आज संकेत कह रहा हूं। विदेशी कंपनियों के व्यापार के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है और दवाओं के नाम पर जो मौत का सौदा हो रहा है, जितने लोग दवा खाने से जीते नहीं है, उससे ज्यादा लोग दवा खाने से पूरी दुनिया में मरते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के डेटा है। और अब तो देश आगे बढ़ेगा, और मैंने कहा था अब तो WHO, अब तो WTO, अब तो वर्ल्ड बैंक, IMF और यूएनओ हिंदुस्तान में ही हमको बना करके दिखाना है, चाहे कितना ही वक्त लगे, लेकिन इस हिंदुस्तान को फिर से गौरव दिलाना है। यह होना ही चाहिए। यह है स्वाभिमान, लेकिन आपस में लड़ना नहीं, वह है अभिमान, अहंकार की लड़ाइयां नहीं लड़नी, लेकिन स्वयं को, अपने देश की मिट्टी की खुशबू को, अपनी पावनी परंपराओं को, उनको नहीं भूलना, उनका अनादर नहीं करना। आविष्कारों के नाम पर भ्रांतियां। यूरोप और अमेरिका आविष्कारों के बल पर, विज्ञान के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर खड़ा नहीं हुआ। यूरोप ने 70 से ज्यादा देशों को लूटा है। ब्रिटेन सहित यूरोप के बड़े बड़े देशों ने 70 से ज्यादा देशों को लूटा। उनकी संपत्ति वापस लौटाना पड़े तो कई 100 साल तक दरिद्रता की जिंदगी जिएंगे यूरोप के लोग और ब्रिटेन के लोग। वो पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रूरता करके, अत्याचार करके, अन्याय करके, जुल्म जातियां करके, नाइंसाफी करके दौलत अर्जित की है। वो किस बात के लिए पूरी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं, अपने आप को महान कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। किस बात का ग्रेट? भाइयों बहनों, आविष्कारों के नाम पर, विकास के नाम पर पूरी दुनिया के अधिकांश आविष्कार भारत में हुए, लेकिन भारतीय आविष्कारों के विदेशी चोरों ने साठ गांठ करके इस तरह की पुस्तकें छपवा दी, ऐसा मीडिया में प्रचार कर दिया और हमारे ज्ञान का वहां पेटेंट कर लिया और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत के युवाओं में एक भ्रम भर दिया कि जो अच्छा है वो यूरोप से आया है, जो बुरा है वो अपना है। याद रखना, जो भी कुछ अशुभ है वो कहीं और से आया है, जो भी शुभ है वो भारत के ऋषियों की पुण्याई है, अपने पूर्वजों की पुण्याई है, उनका तप है, उनका बलिदान है। कितना उन महापुरुषों ने तप किया, कितने बलिदान दिए, कितना उन्होंने संयमित सदाचारी जीवन जिया। उनकी परंपराओं से आज हम यहाँ खड़े। हमारे माँ बाप को यदि बीपी, शुगर, कैंसर होता ना तो अब तक सबको हो लेता। ये अभी 50-100 सालों में ज्यादा भूल हुई है, सुधार कर लो इस भूल को। मैं तो कई बार इतना उद्विग्न हो जाता हूँ, व्यग्र हो जाता हूँ, कई बार इतनी व्याकुलता
रूह कांप उठती है कि यदि योग के क्षण में सब ना आए तो चारों तरफ किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कैंसर, किसी को हेपेटाइटिस, किसी की किडनी, फिर किसी को सोराइसिस, किसी को आर्थराइटिस, किसी को डिप्रेशन, किसी को एसएलई, किसी को एमएस, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज। ये क्या होगा? इसलिए भाइयों बहनों, सबको संकट लेकर के जाना है। आप जितना अधिकतम ज्ञान यहां से सीख पाए आपका सौभाग्य होगा, लेकिन एक संकल्प तो सबको लेकर के जाना है कि हमको खुद 8 प्राणायाम, 12 आसन, थोड़ा सा व्यायाम खुद करना है और पूरे देश को कराना है। एक स्वस्थ भारत बनाना है, निरोगी निर्व्यसनी भारत बनाना है, रोग, नशा, अज्ञान मुक्त, उच्च चेतना युक्त मार्गों का निर्माण करना है। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? इसको करोगे कि नहीं? 1-2 घंटा तो दे सकते हो, पूरी जिंदगी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। हा? भाइयों बहनों, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। आइडियोलॉजी के नाम पर, प्रिंसिपल्स के नाम पर, पॉलिसीज के नाम पर, नीतियों के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन एक परंपराओं के नाम पर जो दंभ भरा जाता है, परंपराओं के नाम पर जो लोगों में जुनून भरा जाता है, विष भरा जाता है, परंपराओं के नाम पर जो लोगों को बहकाया जाता है, डराया जाता है, एक डर, एक अनहोनी का भय। अजी हमने इस परंपरा को नहीं निभाया। परंपराओं के नाम पर बहुत सी गलत भ्रांत अवधारणाएं समाज में चल रही हैं। याद रखना, जो शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है, जो विज्ञान सिद्ध बात नहीं है, जो अनुभव सिद्ध बात नहीं है, एक बात समझ लो, वो सब भ्रांत। चाहे वो पंथों के नाम पर हो, चाहे पुनर्जन्म, पूर्व जन्म के नाम पर हो, रहस्यमयी विद्याओं के नाम पर हो, अलग अलग प्रकार की अतीन्द्रिय अनुभूतियों की बात हो, सिद्धियों की बात हो, चमत्कारों की बात हो, एक ही मापदंड दे रहा हूं, जो प्रमाण सिद्ध नहीं है। शब्द प्रमाण से, आप्त पुरुषों के प्रमाण से, वेदों के प्रमाण से, अपने पुरखों के ज्ञान से, अनुभूतियों से जो सिद्ध नहीं है, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। क्या बोलते हैं इसको? जो शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, जो वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, और जो अनुभूति, अनुभव के प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, वो सत्य नहीं है। बस तो सब भ्रांतियों से बाहर निकलें।